अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है चैप्टर नंबर 13 प्रोपेगेशंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। आज हम जो लर्निंग करेंगे वो होंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ। चैप्टर नंबर 13 है आपके पास प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट। तो इसमें हमारे पास है चैप्टर्स में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट टॉपिक से जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है यहाँ पर देखिए। इसकी डेफिनेशंस में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मकसद ये होता है, उसके देयर टू टाइप्स भी होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। एक होता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट मुंह में आपके पास मूव करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरी होती है आपके पास जो आपके पास बिल्कुल सर्कुलर यानी वाइब्रेट की तरीके से आपके पास मूव करते हैं। जैसे से सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे शीशे पर हम अपना चेहरा देखते हैं, शीशा हमारे सामने लगा होता है तो हमें चेहरा नज़र कैसे आता है, फेस नज़र कैसे आता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही नज़र आता है। जैसे हम कई और चीज़ नज़र आती है तो वो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर सेकंड हर टाइम यूज़ करते हैं, जैसे आप मुझे नज़र कैसे आते लोग, तो ये क्या होता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही यानी जो चीज़ें ये चीज़ें देखते हैं वो उनकी मदद से ही हम नज़र आती है। अगर कोई रिफ्लेक्शन लाइट न हो तो वो कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ए प्रोसेस विच लाइट स्ट्रिंग द सरफेस, ठीक है, ऑफ अनदर मीडियम। मीडियम क्या होता है हमारे पास, मीडियम का मकसद होता है आपके पास यानी सेंटर। सेंटर का मकसद कोई चीज़ आप देखें वो उसका सेंटर से सपोज एक शीशे का आपने टुकड़ा उठाया कि आपने सपोज शीशे का टुकड़ा है, अब यहाँ से एक लाइट आ रही है, जैसे यहाँ से लाइट आके यहाँ पर आप, ठीक है, ये आप स्मूथली आपके शीशा है आपके पास जो आपके पास बिल्कुल स्लाइडली कंडीशन में, जैसे यहाँ पर लाइट आपने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है, जहाँ से लाइट आके फिर क्या करती है यहाँ से यानी आप रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मकसद क्या होता है यानी कि लाइट को यानी मूव करवाएं यहाँ से रिफ्लेक्शन लाइट। अब सेंटर जो आपके पास होगा बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट तरीके से यानी जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं हम मीडियम। मीडियम का मकसद होता है सेंटर यानी जहाँ से लाइट आई जहाँ पर टकराई उसी पॉइंट पर उसी को यानी हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं यानी मीडियम। वहाँ से लाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट पाथ से आपके पास चली जाती है, वो हमारे पास क्या होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं हमारा लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन में वो चीज़ आपके पास इंक्लूड हो जाएगी। आप देखिए लॉ में आपके पास कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट आपके पास इंडिकेशंस में करता हूँ। द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इनसाइड। अब एक होती है इनसाइड, ठीक है, और दूसरी आपके पास रिफ्लेक्शन। इनसाइड का मकसद होता है जो रेज आपके पास शीशे जो यानी स्टार्टिंग पॉइंट रेज की, जो रेज की स्टार्टिंग पॉइंट आपके यहाँ पर आके, ठीक है, सपोज ये जैसे मोबाइल है, ठीक है, यहाँ पर आके यहाँ पर गिरे फिर उसी के साथ यहाँ पर बराबर होती है। यानी आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है यानी इनसाइड रेज यानी जो इनसाइड रेज आपके पास आ रहे हैं यहाँ से और यहाँ से आपके पास मूव हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो एंगल्स हैं वो इक्वल ही होंगी। क्यों इक्वल्स होंगी, क्योंकि आपके पास जो कंडीशंस में होते हैं हमारे पास वो इक्वल ही होंगे। यानी यहाँ पर देखें यहाँ पर जितनी एंगल यहाँ से आपके पास ये चीज़ बन रही है, सपोज ये रिफ्लेक्शन है आपके पास, मैं एक और मिसाल दे दूँ, ठीक है, ये आपके पास क्या है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या मकसद है इसकी, ये सेंटर होता है परपेंडिकुलर। जिस तरीके से ये लाइट यहाँ से आके मूव करती है तो इसमें जो एंगल बनती है दोनों साइड है यानी इनसाइड इनसाइड ये आपके पास इनसाइड रेज है और ये आपके पास रिफ्लेक्शन रेज है आपके पास। यानी इनसाइड रेज उन चीज को कहते हैं जो चीज यानी इनिशियल आपके पास जो बॉडी से रेज आ रहे हैं वो आपके पास इनसाइड रेज होते हैं, और आपके पास रिफ्लेक्शन क्या होती है यानी वहां से जो रेज आपके पास आउटसाइड आ रहे हैं तो उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट या रिफ्लेक्शन रेज कहते हैं। और उनकी जो एंगल बनेगी आपके पास दोनों की वो सेम ही बनेगी। यानी सपोज इस साइड आपके पास इन साइड ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके पास मीडियम के साथ उनकी जो एंगल बन रही है 30 की एंगल की बन रही है, तो मीडियम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो एंगल बनेगी वो भी 30 की ही बनेगी, क्योंकि जो आपके पास इनसाइड रेज आपके पास और रिफ्लेक्शन ऑफ रेज उनकी जो एंगल है आपके पास वो आपके पास इक्वल होगी। इसलिए हमने इसमें लॉ में
इंडिकेशंस किया गया है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इनसाइड्स। ठीक है, इनसाइड्स जो आपके पास एंगल्स है वो उनके बराबर ही आती है। सेकंड पॉइंट से आपके पास इंसाइडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एट द नॉर्मल और लाइव इन द सेम प्लॉट, यानी वो क्या करते हैं एक ही प्लॉट पर, एक ही मिरर पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर वो लाइव करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इंसाइडेंट रेज, आपके पास इंसाइडेंट रेज ये आ रहे हैं यहाँ पर जैसे आए। अब देखिए ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, यानी जितना मुफासला इस तरीके से आएगी उतनी ही रिफ्लेक्शंस लाइट में क्रिएटेड होती है। यानी दोनों का कहने का मकसद ये है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जिस तरीके से ये आएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास बिल्कुल 100% क्या होंगे, रिफ्लेक्शंस उसी तरीके से यानी मूव करके चले जाते हैं, और वो एक ही यानी ऑब्जेक्ट पर मूव करते हैं। यानी वो अगर एक ही कोई भी चीज़ एक ही उठाएंगे तो ये आपने एक ही, यानी एक सपोज कोई चीज़ बर्तन ऑब्जेक्ट उठाए तो यानी यहाँ पर रेज होंगे और यहाँ से ही मूव होंगे, यानी रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ से रेज क्रॉस करके नीचे से आ जाए तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगी। रिफ्लेक्शन लाइट उसको कहते हैं जो इनसाइड रेज आपके पास आ रहे हैं वहां से आपके पास मीडियम पर, ठीक है, वहां से ही दूसरी साइड यानी अपोजिट साइड पर मूव करके चले जाएं तो उनको कहते हैं हम रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। उसके बाद होते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होते हैं रेगुलर्स एंड दूसरी आपके पास होते हैं इरेगुलर्स। ठीक है, अभी जो हम डिस्कशंस करेंगे वो होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में हमने अभी डिस्कशंस करके आ गए थे उसी तरीके से डिस्कशंस करेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक खोलें, पेज नंबर आपके पास है 265। 265 की तरफ आ जाएं, आप लोग देख लेंगे कि वहां पर आप लोगों को ये चीजें नजर आएंगी। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आ जाए तो पेज नंबर 264 पर पेज पर आपके पास रिफ्लेक्शंस एंड इनसाइड एंड आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और नॉर्मल वहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं जिस तरीके से अभी अभी हमने लर्न किया। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शंस किस तरीके से होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मकसद होता है, पेज नंबर पर आपके पास डायग्राम बना हुआ है 265 पर, उसमें हमारे पास क्या होता है, व्हेन ए पैरेलल का मकसद होता है सेम रेस, यानी वो रेस जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे पर वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये टू पेन उठाई, अब ये टू पेन्स ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, आपके पास क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मकसद है कि इनको जितनी दूरी तक लेकर जाए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ये होती है आपके पास पैरेलल लाइंस यानी स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल लगती है। अब इसमें क्या होते हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास रेगुलर में बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्मूथली होगा, बिल्कुल स्लाइडली होगा, यानी उसमें कोई भी चीज़ की कोई भी लचक नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल स्मूथ है, जैसे ये मोबाइल आपके पास स्मूथली। अब क्या हो रहा है, रेज से यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसका एक मीडियम होता है जो सेंटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन लाइट किस तरीके से होगी, अगर सपोज यहाँ से उसने, ठीक है, इनसाइड रेज आपके पास आ रहे हैं तो यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन आएगी, यहाँ पर आ रहे हैं तो इसी की साइड ही रिफ्लेक्शन होगी। अगर यहाँ पर रेज आ रहे हैं तो ये रेज यहाँ पर ही मूव करते जाएंगे, यानी रेज रिफ्लेक्ट। रेगुलर का मकसद क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट वो होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप स्मूथली उठा लें और वो जो रेज होंगे आपके पास इनसाइड और रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। पैरेलल का मकसद होता है आपके पास बिल्कुल स्ट्रेटली। इसका मकसद ये हो गया, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि एक होते हैं यहाँ से रेज आ गए, यहाँ से रेज क्रॉस हो गए। अगर रेज सपोज हमारे पास बिल्कुल जैसे मीडियम है आपके पास, हमारे पास इनसाइड रेज बिल्कुल मीडियम की तरफ ही आ जाए, उसकी साइड में आ जाए, तो उनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बनेगी। इसका मकसद कहने का, अगर सर रेज यहाँ से आ रहे हैं तो ये रेज इस तरीके से मूव हो रहे हैं, अगर रेज यहाँ से आ रहे हैं तो इस तरीके से मूव हो रहे। अगर रेज बिल्कुल बिल्कुल आपके पास परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाए, परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाए तो रेज का क्या होगा, तो इसकी रिफ्लेक्शंस क्या होगी, यानी परपेंडिकुलर जैसे रेज की यहाँ से मुड़े हुए थे तो यहाँ पर इस तरीके से एंगल बन रही थी। अगर एंगल आपके पास जीरो हो, एंगल आपके पास जीरो आ जाए तो उनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बनेगी। अब ये चीज नोट कर लेना, जिस तरीके से आपके पास इनसाइड रेज आए उसी मूव में यानी उसी डायरेक्शन में यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिफ्लेक्शन डायरेक्शन में उसी डिस्टेंस के साथ वो मूव करके चले जाते हैं, तो ये भी यही होगा
कि लाइन आपके पास इनसाइड रेज आपके पास पैरेलल परपेंडिकुलर में आ रहे, यानी एंगल 0 बन रही है। जब आपके पास मीडियम एंड इनसाइड रेज की एंगल 0 बन रही है, तो आपके पास रिफ्लेक्शन एंड मीडियम की एंगल क्या बनेगी, वो भी तो 0 ही बनेगी, क्योंकि हमने ये चीजें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ के आए थे कि इनसाइड रेज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रेज एंगल जो है दोनों की वो इक्वल होती है। अगर आपके पास इनसाइड एंड मीडियम की एंगल जो है आपके पास 40 बन रही है, तो ये ही 100% नोट कर लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मीडियम की एंगल भी आपके पास 40। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल इनसाइड रेज आपके पास परपेंडिकुलर कंडीशन में है, तो इनकी एंगल क्या बनेगी, 0 बनेगी। जब इनकी एंगल आपके पास 0 बनेगी, तो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एंगल क्या बनेगी, वो भी 0 ही बनेगी। यानी ये आपके पास, ये देख लेना, ये आपके पास इनसाइड रेज आ रहे, तो आपके पास रिफ्लेक्शन रेज क्या होंगी, इसी तरीके से आएंगी, ये इनसाइड रेज, ये रिफ्लेक्शन रेज, ये इनसाइड रेज, ये रिफ्लेक्शन रेज। क्योंकि रिफ्लेक्शन इनसाइड रेज की जो एंगल है वो भी 0 बन रही है, तो रिफ्लेक्शन एंगल की भी एंगल जो आपके पास 0 बनेगी, तो वो दोनों आपके पास मीडियम के साथ, यानी जहां पर आपके पास परपेंडिकुलर है वहां पर ही आ जाएंगे। तो इसी तरीके से यानी ये आपके पास मूव करते जाएंगे, यानी इनका डिस्टेंस जो होगा, ये लाइंस जो होगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल का मकसद होता है टू लाइंस आर इक्वल, वो दोनों लाइंस क्या होंगी, बराबर होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन आप कहेंगे। ओके राइट, इसकी डायग्राम आपके पास बुक में मौजूद है, आपके पास पेज नंबर है 265 पर, आप देख सकते हैं उसके, और वो चीजें आपको कॉपी में भी ही इंक्लूड करनी है। ओके, उसके बाद है आपके पास सेकेंड है इरेग्युलर रिफ्लेक्शंस। इरेग्युलर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, इरेग्युलर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, हमने क्या रेगुलर के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का आपके पास था, जैसे आपने कोई शीशा या आपने ग्लासेस कोई भी चीज उठाई, वो बिल्कुल स्मूथली होते हैं। अब इरेगुलर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आप उठाएंगे वो आप बिल्कुल स्मूथली नहीं होंगे, वो आपके पास ऐसे, यानी सपोज मूव करते आते हैं, क्योंकि उसमें जैसे आपके पास इनसाइड रेज आएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट पाथ में यानी पैरेलल नहीं जाएंगे, क्योंकि इरेगुलर का मकसद होता है बिगड़ी हुई शेप, जिनकी शेप सही तरीके से नजर नहीं आए, या वो आपके पास यानी आपके पास वेव की कंडीशन में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप के लिए हमारे पास यानी जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो स्मूथली नहीं होगा, वो आपके पास यानी उसमें थोड़ी सी आपके पास वेव की कंडीशन आएगी, जैसे वो आपके पास वेव्स बनेंगी, वो आपके पास पैरेलल नहीं आएंगे, तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसकी डायग्राम भी आपके पास मौजूद है पेज नंबर 265 पर। इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर देखें मौजूद है आपके पास, व्हेन सम रेज आर लाइट, ठीक है, सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट तो करेंगे, पर रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, आपके पास वो पैरेलल नहीं होंगे, वो बिल्कुल यानी आपके पास यहाँ से सपोज ये आपके पास पैरेलल लाइन जैसे आ गई, ठीक है, यहाँ पर इसने मीडियम के साथ, ठीक है, अटैच हुई, फिर यहाँ पर जो होगी वो उनकी साइड इस तरीके से नहीं, ये ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, यानी वो एक लाइंस जो होगी आपके पास इनसाइड एंड रिफ्लेक्शन की, वो लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज जो में यानी हमें अगर पता चल जाए तो ये हमें पता चल जाए, और इनकी जो एंगल्स होगी वो इक्वल्स नहीं होगी, यानी इनसाइड रेज की एंड आपके पास रिफ्लेक्शन रेज की जो एंगल आएगी वो मीडियम यानी बीच वाला जो सेंटर है उन दोनों की एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं आएगी। तो यही रीजन होता है, इन एंगल्स को हम कहते हैं इरेगुलर रेज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, वो लाइंस जो होती है हमारे पास पैरेलल नहीं होती, और उनमें जो एंगल बनती है वो भी इक्वल नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, inside rays and reflection of light rays are parallel to each other and angles are equal to each other, और इनकी एंगल जो बन रही है वो इनकी बराबर ही बन रही है, तो इसलिए इनको कहते हैं रिफ्लेक्शन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इक्वेशंस ऑफ मिरर्स। मिरर की इक्वेशंस है जिसको हमें ड्राइव करना है, वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं, ये भी आपके पास पेज पर आपके लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो पेज पर आपके पास है 269 पर, वहाँ पर इसकी कंडीशंस में मौजूद है। तो इसकी जो ओरिजिनल शेप्स आप आ जाएं, आप पेज नंबर 267 पर देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास होते हैं कॉनकेव मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स। आपने कभी कभी देखा है, हम जैसे शीशा लगा होता है, ठीक है, ग्लासेस होते हैं गाड़ी में या कहीं और, एक हमें अपना फेस फेस टू फेस जिस तरीके से उसी तरीके से नजर आता है, और दूसरा फेस हम कभी देखते हैं हमें अपना फेस सर्किल में नजर आता है, यानी गोलाई में सर्कुलर शेप नजर आता है। कभी आपने गाड़ी देखी है, उसके फ्रंट पर एक फ्रंट यानी जहाँ पर उसकी लाइटिंग लगी होती है, वो एक वहां पर शीशा लगा होता है, तो उस शीशे में अपना चेहरा देखोगे, आपको अपना चेहरा जो है वो गोल गोल नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चेहरे यानी रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए। एक को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल यानी बिल्कुल आपके पास यानी जिस तरीके से हमें चेहरा नजर आ रहा है उसी तरीके से आता है आपके पास। और आपके कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो आपको उलट ही नजर आता है, यानी वो बैक तरफ से ही नजर आएगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारे पास इनसाइड। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मिरर की है, ये कॉनकेव मिरर पर डिपेंड करती है। ठीक है, लिखा हुआ है लेट वी कंसीडर कॉनकेव मिरर में आपने लिया। अब इस पर ऑब्जेक्ट यानी नजर वाली चीजें किस तरीके से नजर आती है। अब क्या होता है, जैसे आप लोग वो शीशा, ठीक है, देखेंगे, उस पर आप क्या करेंगे, एक इमेज करेंगे, स्ट्रिक्ट लाइन पासिंग थ्रू द। ठीक है, अब पासिंग करने के बाद हमारे पास वो जो एरोज होते हैं हमारे पास, वो बिल्कुल हमारे पास स्ट्रिक्ट पाथ में आ जाएगी। जिस तरीके से वो स्ट्रिक्ट पाथ आ जाएगी तो वो आपके पास फाइनल कंडीशन में आएगी। तो ये इक्वेशंस यहाँ पर आप देखते जाएं, यहाँ पर आपके पास है डेल्टा ए बी सी। आप एक ट्रेंगल्स उठाएं, ठीक है, 2 ट्रेंगल्स, एक ट्रेंगल उठाएं आप ए बी एंड सी, एंड दूसरा ट्रेंगल्स उठाएं आप, कोई भी ट्रेंगल उठाएं, पी क्यू आर उठाएं या उसमें कर। अब क्या है, दोनों ट्रेंगल्स आपको क्या करने, इक्वल्स करने, यानी बराबर करने। अब जब ये बराबर हो जाते हैं आपके पास, तो आपके पास फाइनल में ये कंडीशंस में ये आ जाएगी। ये इक्वेशंस आपके पास सामने यहाँ पर मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट भी है, राइट। अगर इसमें कोई आप लोगों को कोई मसला आ जाए तो ये इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपके पास होता है, वो जो आप मूव करवाएं तो वो चीज़ कंडीशंस में आ जाएगी। यस बेटा, एनी क्वेश्चंस? No, sir.